तो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परविंदर सर में। तो कल आपने किया था लेसन नंबर 2 जिसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था। तो आइए फिर आज हम करते हैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ये हो गया क्वेश्चन। तो ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि हमारे भोजन के अंदर जो मुख्य पोषक तत्व है उनका आपने नाम लिखना है। ठीक है, तो भोजन के अंदर कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो लिखते हैं हम। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, हमारे भोजन के अंदर कौन कौन से हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, नंबर 2 पे लिखते थे हम फैट। नंबर 3 पे क्या है, प्रोटीन। और नंबर 4 पे क्या है, विटामिन्स। ये क्या है, 4 मुख्य तत्व है। और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, एंड ऑल्सो डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये भी क्या है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के अंदर शामिल है। अब है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नेम द फॉलोइंग। अब हमने नाम बताने हैं उन चीज़ों के। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, ए पार्ट, इसके अंदर क्या कहता है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली give energy to our body। अब उस न्यूट्रिएंट्स के हमने नाम लिखने हैं जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट। ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब इसका बी पार्ट है, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। द न्यूट्रिएंट that are needed for the growth and maintenance maintenance of our body। ठीक है, अब हमने उस पोषक तत्व का नाम लिखना है जो क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। तो वो कौन सा है, जिसकी बात करते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, प्रोटीन एंड मिनरल्स।
तो ये क्या है, हमारे शरीर की ग्रोथ वृद्धि के लिए आवश्यक है और हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट तक आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ और आगे 2 पार्ट और है इसके, वो करवाता हूँ आगे। ठीक है, तो आगे है इसका थर्ड पार्ट, सी। सी पार्ट क्या कहता है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। गुड आई साइट। तो गुड आई साइट, अच्छी दृष्टि को बनाए रखने के लिए हमें किस विटामिन की आवश्यकता होती है या किस पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, विटामिन ए। विटामिन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी पार्ट। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी, फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हेल्दी। अब ऐसा कौन सा मिनरल है, ऐसा कौन सा खनिज पदार्थ है जो हमारे हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है? तो वो कौन सा मिनरल है, आपने पढ़ा था लेसन के अंदर, तो वो क्या है, कैल्शियम। ठीक है भाई, कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है भाई, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। नेम द 2 फूड रिच इन, नेम द 2 फूड रिच इन। अब ऐसे 2 भोजन हमने लिखने हैं जो क्या है, रिच है, जिनके अंदर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जैसे पहला ऑप्शन आपका फैट। अब फैट के अंदर आपने ऐसे 2 भोजन लिखने हैं जिनके अंदर क्या आपका फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कल आपको बताया था कि फैट ज़्यादा मात्रा में किस किस के अंदर पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या था आपका, ऑयल, और दूसरा क्या था, घी। तो ऑयल और घी के अंदर क्या आपका फैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात है, ऑप्शन दूसरा पार्ट है बी, स्टार्च। स्टार्च। अब स्टार्च किसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है? तो स्टार्च हम बात करें तो ग्रेन्स, अनाज के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, और पोटैटो, आलू, इसके अंदर भी क्या आपका ज़्यादा पाया जाता है। अब थर्ड बात करते हैं हम सी पार्ट की, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स हमने बताया था कल, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, आहारीय रेशे। अब आहारीय रेशे किसके अंदर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट। वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट के अंदर
ये क्या है आपके आहारीय रेशे पाए जाते हैं। और लास्ट है आपका डी, प्रोटीन। अब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है? ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? एक तो होता है आपका मीट के अंदर, मीट यानी कि मांस, और एक क्या होता है? स्प्राउटेड सीड्स। ठीक है, तो स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है आपका? अंकुरित बीज। तो प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है आपका ज़्यादा? मीट के अंदर और स्प्राउटेड सीड्स के अंदर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट है जो वो क्लियर कर दिया जाएगा। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है भाई आपका, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। अब जो आपकी सही स्टेटमेंट है उसको आपने क्या करना है? टिक करना है, ऐसे निशान लगाना है, और जो रॉन्ग है उसको आपने ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है भाई, तो पहला आपका ऑप्शन है ए, बाय ईटिंग राइस अलोन। बाय ईटिंग राइस अलोन we can fulfill nutritional requirement of our body. We can fulfill nutritional requirement of our body। ठीक है भाई, तो ये कहते हैं, चलो एक बार मैं लिख लेता हूं इनको, बाद में सभी के आंसर करवा देता हूं मैं। बी, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड by eating balanced diet। बैलेंस डाइट, ये क्या हो गया? बी पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी should contain a variety of food item। should contain a variety of food items। ठीक है भाई, और लास्ट पार्ट है इसका डी, मीट अलोन इज सफिशिएंट। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स। all nutrients to the body। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इनमें से कौन से ट्रू है और कौन कौन से आपके रॉन्ग है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है आपका, बाय ईटिंग राइस अलोन, अकेले चावल खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हम क्या है, जो पोषक तत्वों की हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं।
तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि अकेले चावल के अंदर सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं, चावल के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो और जो प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, वो सारे इसके अंदर मौजूद नहीं होते। तो अकेले चावल खाने से हम हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है बी, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। अब जो क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज वो होती है जो कमियों से होने वाली बीमारियां हैं, यानी किसी पोषक तत्व की कमी हो गई और उसकी वजह से कोई बीमारी हो गई, तो वो बीमारियां क्या है, बैलेंस डाइट खाने से क्या है, प्रिवेंट, उनसे बचा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है भाई। ठीक है, यदि हम संतुलित आहार लेंगे तो जो पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी है उनसे हमें बचा जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी, शरीर के लिए जो संतुलित आहार है शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। अब ये कहता है जो संतुलित आहार है जो हम हमारे शरीर के लिए खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, विविध प्रकार के भोजन होने चाहिए। तो ये सही बात है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के आइटम होंगे तभी वो क्या होगा, एक बैलेंस डाइट होगा। नेक्स्ट क्या है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अब यही क्वेश्चन जैसे ऊपर आया था कि राइस अलोन इज सफिशिएंट, तो अकेली कोई भी चीज़ है या अकेला कोई भी भोजन है वो हमारे शरीर की सारी ज़रूरतें वो पूरा नहीं कर सकता। तो ये कथन भी आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो राइट स्टेटमेंट आपकी बी है और सी है, बाकी 1 और 4 क्या है, रॉन्ग है। तो आशा करता हूँ कि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, और ये है आपका फिलअप का क्वेश्चन, खाली स्थान भरने का। तो आइए लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट है भाई इसका, डैश इज caused, dash is caused by deficiency of विटामिन डी। ये हो गया पहला कथन आपका। अब है बी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश cause a disease known as बेरी। अब थर्ड है सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease, causes a disease known as डैश। और लास्ट है इसका डी ऑप्शन, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। तो ये है भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, डैश इज कोज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो वो क्या आएगा आपका, रिकेट्स। ठीक है भाई, ये होता है रिकेट्स।
नेक्स्ट क्या आपका बी ऑप्शन, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोज ए डिजीज नोन एज बेरी। अब बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्या आएगा, विटामिन B1। ठीक है भाई, तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी। सी पार्ट आपका क्या कहता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन सी की कमी से कोजिज ए डिजीज, एक रोग होता है नोन एज, जिसको जाना जाता है किसके रूप में, स्कर्वी। ठीक है ना, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक एक रोग होता है, SCURVY। और लास्ट ऑप्शन आपका नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रात को दिखाई न देना, रात का अंधापन यानी कि रतौंधी, इज कोज्ड होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। तो किसकी कमी से होती है, विटामिन ए। विटामिन ए की अगर हमारे भोजन में कमी है तो उसकी वजह से आपके क्या हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो आज का ये आपका सेकंड लेसन के जो क्वेश्चन आंसर थे ये इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अंत में आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई भी अगर आपका डाउट है पूरे क्वेश्चन आंसर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली क्लास में आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।